नीलिमा दुबे का सभी को जय श्री कृष्ण। 3 साल के उपरांत पुरुषोत्तम मास आता है। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़ी निराली है। पुरुषोत्तम मास का बहुत महत्व है, लेकिन इस मास को आप हृदय से करें तो इसका महत्व है। जरूरी नहीं आपके सामर्थ्य नहीं और आप नहीं कुछ दे सकते तो भी आप कुछ दो, ऐसा नहीं है। आप इस मास को हृदय से करिए, अपने दिल से करिए, भगवान का ध्यान अच्छे से करिए और एकनिष्ठ होकर पूजा करिए। आज मैं आपको एक सास बहू की कहानी सुनाती हूँ। सास बहू रहती है तो सास बहू से कहती है कि पुरुषोत्तम मास आ रहा है, मैं पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना नहाऊंगी। बहू कहती है माँ ये पुरुषोत्तम मास क्या होता है? तो वो उसको पुरुषोत्तम मास का पूरा विधान बताती है कि इसमें रोज सवेरे उठ के नदी में नहाना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, दान दक्षिणा देनी पड़ती है और बाद में ब्राह्मण भोज कराना पड़ता है। वो कहती फिर मैं भी करूँगी, जब इसका इतना महत्व है तो मैं भी करूँगी। तो कि नहीं, अगर तू करेगी तो घर के काम कौन करेगा? दोनों व्रत करेंगे तो घर में काम कौन करेगा? तो मैं ही व्रत करूँगी, तू व्रत मत करना। वो मन में निश्चय करती है बहू कि मैं तो व्रत करूँगी, जब ये व्रत इतना अच्छा है तो मैं तो व्रत करूँगी। अब वो सास को नहीं बताती है, कहती मैं इस व्रत को चुपचाप कर लूँगी। अगले दिन से पुरुषोत्तम मास का महीना प्रारंभ हो जाता है। सास चली जाती है सुबह सुबह नदी पे नहाने। तो बहू क्या करती है कि मटके के नीचे से जो पानी छिनता है ना, उस पानी से बाल्टी में डालकर, वो पानी भी बहुत पवित्र पानी माना जाता है। मटके का जो पानी रहता है उस पानी को थोड़ा सा जितना रहता है उसे अपने नहाने की बाल्टी में डालकर और उससे स्नान कर लेती है और व्रत रख लेती है और सास को पता भी नहीं चलने देती है। जैसे सास पूजा करती है वैसे घर में पूजा कर लेती है। सास नदी पे जाके व्रत नहाती धोती है और बहू घर में नहा लेती है। कुछ दिन तक उन लोगों का ऐसे ही चलता रहा। अब पुराने जमाने की कहानी है। बहू नदी पे से जाके कुएं पर से जाके पीने का पानी लाती थी। एक दिन बहू जाती है कुएं पर तो उससे घड़ा नहीं उठता है। घड़ा नहीं उठता है तो बड़ी परेशान हो जाती है कि मुझे लगता थोड़ी सी कमजोरी आ गई, तो मुझसे तो क्या घड़ा नहीं उठ रहा। वो इधर उधर देखती है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो वहीं पर एक छोटा सा बालक खड़ा रहता है। वो बालक खड़ा रहता है तो वो भी उसको देख रहा होता है। तो उससे कहती इधर आ। बालक आता है कि हाँ, तो कि तू मेरा ये घड़ा उठवा दे। कि मेरे से नहीं उठ रहा, तो क्या हो अभी उठवा देता हूँ। तो वो घड़ा उठवा देता है। बहू चली जाती है। दूसरे दिन भी ऐसे ही होता है। ऐसा करते करते कई दिनों तक वो बालक उसका घड़ा उठवा देता है। एक दिन मुझसे कहती है क्यों रे, थारो नाम का है? वो कहती का है, हमारे नाम से तो है का लेने देना। तो कह रहे बता तो सही। तो क्या नहीं बता रहा, जा तेरा तो काम हो रहा है ना, तू आम खा, गुटली गिनने से क्या करना। तो कह रहे बता 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 दे, अरे ऐसे मत करे। तो वो कहता है मेरा नाम गिरधारी है। तो क्या अच्छा गिरधारी है, तो क्या अच्छा, तो चल तू मेरा ये करवा दे। अब ऐसे करते करते महीने का आखिरी दिन आ जाता है। आखिरी दिन आ जाता है तो सास कहती कि कल मैं एक ब्राह्मण जिमाऊंगी, ब्राह्मण का जोड़ा। तो कि बहू तुम 5 प्रकार के पकवान बना लेना, खीर बना लेना, सब्जी पूड़ी बना लेना, ऐसे करके 5 पकवान बना लेना, तो अपन ब्राह्मण को अच्छे से खाना खिलाएंगे। वो कहती ठीक है। अब वो नदी जाती पानी भरने। तो कहती गिरधारी गिरधारी की एक परेशानी है। तो कि बोलो। तो कि मेरी सास तो कि एक ब्राह्मण का जोड़ा बुला रही है और पुरुषोत्तम मास का व्रत करते हैं तो ब्राह्मण का जोड़ा जिमाना जरूरी होता है। अब मैं कैसे जिमाऊँ? तो क्या क्यों परेशानी क्या है, तुम भी जिमा दो। तो क्या मैंने तो छुप के व्रत किया है ना, अब मैं जिमाऊंगी तो मेरी सास को पता नहीं चल जाएगा। तो कि मैं कहाँ जिमाऊँ और किसको बुलाने जाऊँ? तो कि तुम मोए बुला ले। कि तोय बुला लूँ? तू जरा सा कि तेरी का की लुगाई हैगी के? अरे कि लुगाई हैगी ना, कि तेरी लुगाई है कि हैगी लुगाई। तो क्या बोल कितनी लुगाई लेकर आओ? कह रहे कितनी के एक ही तो लुगाई हो, एक ही लेकर आ। कि हाँ चल चल एक ही लुगाई लेकर आऊँगा, तो चिंता मत करे कि ठीक है, तो तू आ जाना कल के। कि हाँ मैं आ जाऊँगा। अब भैया वो सवेरे खाना आना बनाती है, बढ़िया तैयारी में लग जाती है और फिर खाना बनाती है। उधर ब्राह्मण का जोड़ा आता है तो उनको खाना खिलाती है। इधर ये भी आ जाता है गिरधारी भी अपनी लुगाई को लेकर, तो उन्हें भी पीछे बिठा देती है। तो रसोई के पीछे उनको खाना खिला देती है, रसोई के आगे वो मेन जो बैठक रहती है उसमें वो अपनी सास के पंडित को पंडिताइन को खाना खिलाती है। अब सास बार बार आवाज़ देती ले ये खीर परोस दे, भजिए परोस दे, पुए परोस दे। इधर भी परोसती है वो, उधर भी परोसती, बेचारी बनाती भी है और इधर से उधर फटाफट फटाफट, लेकिन टेंशन नहीं लेती, वो बड़ी प्रसन्न मन से। और इधर भी खाना परोसना, उधर भी खाना परोसना। अब उनका खाना हो जाता है तो सास कहती कि जा उधर है ना, ऊपर मैंने साड़ी ब्लाउज और वो रखे लिफाफा। तो वो लिया कि पंडित जी को लिफाफा दे दूँ और उनकी पंडिताइन को के साड़ी ब्लाउज दे दूँ मैं। अब वो टेंशन में आ जाती है, कहती मैंने तो ऐसा करा ही नहीं कि दान देना तो ज़रूरी है। तो कहती जब मैंने सारी प्रॉब्लम गिरधारी ने सोल्व करी है तो मैं तो गिरधारी के पास जाऊँ।
तो क्या गिरधारी एक परेशानी है, तो क्या बोलो। तो क्या मेरी सास तो ऐसे ऐसे साड़ी ब्लाउज और लिफाफा दे रही है और मैंने तो कुछ भी नहीं दिया। तो क्या कुछ मत दो, तो क्या नहीं देना तो ज़रूरी है। दान धर्म तो लगता है, जब तो मेरा व्रत पूरा होगा, नहीं तो मेरा व्रत ही पूरा नहीं होगा। तो क्या करूँ मैं, अब कहाँ से क्या दूँ। तो क्या तुम एक काम करो, दान धर्म की ही बात है ना, तुम के 2 तुलसी के पत्ते तोड़ लाओ। एक तुलसी का पत्ता तुम मुझे दे दो और एक मेरी घरवाली ही दे दो। तो क्या तुलसी का पत्ता के जाओ तुम तो ले आओगे और तुम्हारा व्रत पूरा हो जाएगा। तो बेचारी जाती है और पहले तो सास को उसका सामान दे देती है ताकि वो अपने पंडित जी को दे दे और पैर वैर पढ़ ले। फिर वो 2 तुलसी के पत्ते लेकर आती है और एक पत्ता गिरधारी को देती है और एक उसकी लुगाई को दे देती है। अब वो तुलसी का पत्ता जैसे ही भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं, आपके धन दौलत के भूखे भगवान नहीं होते हैं। उनको तुलसी आप अर्पित कर दो। अभी आप पुरुषोत्तम मास का व्रत कर रहे हो, उसमें आप डेली कृष्ण भगवान को एक तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करो। और उसके साथ अगर आप पुरुषोत्तम मास में कुछ दान धर्म करते तो उसको भी तुलसी का पत्ता रख के ही दान धर्म करना। तुलसी के पत्ते का बहुत महत्व है, भगवान सिर्फ तुलसी से ही सब ग्रहण करते हैं। तो अब वो तुलसी का पत्ता दोनों को दे देती है। अब वो कहती कि क्यों, तेरी लुगाई का क्या नाम है। तो कहते अब तू, अभी तो तू मेरा नाम पूछ रही थी और मेरे नाम से तू मेरी लुगाई के नाम पे आ गई। तो क्या बता तो क्या, अरे रहने दे, या को नाम जान के क्या करेगी के तू। अरे बता, अरे रहने दे, या को नाम क्या करेगी, मेरे तो पता चल गया, तेरा काम भी पूरा हो गया है और दान धर्म भी सब हो गया, अब हमें जान दे। कह रहे बता दे रहे तेरी लुगाई को नाम। तो क्या, तो सुन, जब तू नहीं मान रही हो, इतनी जीत पे अड़ गई, तो क्या सुन मेरी लुगाई का नाम, कि मैं तो हूँ द्वारिकाधीश का श्री कृष्ण कन्हैया और ये मेरी लुगाई रुक्मणी है। क्या रे, कि हाँ, कि तेरी भक्ति और भाव से मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ और मैं द्वारकाधीश का कृष्ण कन्हैया हूँ और मेरी पत्नी रुक्मणी को लेके मैं तेरे आ गया, तेरी वो पूरी करवाने पुरुषोत्तम मास की कथा और तेरा पूरा सब महीना पूरा करवाने ब्राह्मण बन के, और मैं ही आया। तो क्या, अब इसका तुझे ये फल देता हूँ मैं कि जो तेरी पत्तल में थाली में हमने जो खाना खाया ना, और जितना भी हमने खाना खाया वो सब हीरे जवाहरात में परिवर्तित हो जाए और तेरी जो थाली वो के सोने की बन जाए। अब भैया उसे आशीर्वाद दे के और सोने की उसकी थाल बन जाती है और पूरे हीरे जवाहरात से उसके पूरे थाली भर जाती है। अब वो उनके पैर पड़ती है। अब पैर पड़ते इतने में सास आती है उन पंडितों की थाली रखने के, ये 2 थाली की जगह 4 थाली, और 4 थाली में गई हीरे जवाहरात थे। चक्कर क्या है, बहू से कहती है। बहू डरते डरते बताती है कि सासू माँ आप व्रत कर रही थी कि मेरी भी बड़ी इच्छा हुई कि मैं करूं, पर आपने तो क्या मना कर दिया था, तो कि मैं चुपचाप से व्रत करा और ऐसी ऐसी बात है उसने पूरी बता दी। सासू माँ ने बहू के हाथ जोड़ लिए, कह रहे मुझसे ज़्यादा भगवान तो कि तू है, और मेरा व्रत करा और नहीं करा के क्या करा के मैंने, व्रत तो कि तेरा साक्षात व्रत लग गया, जो ठाकुर जी तेरे यहाँ पे खाना खाने पधारे और ठाकुर जी तुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। कह रहे बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है कि ऐसी बहू मुझे मिली है, भगवान जैसी उसकी बहू मिली ऐसी सबको मिले। और बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।